अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं। 31 जुलाई को उनकी बरसी थी, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। कुछ बातें उनके हवाले से कर लेते हैं, कुछ किस्से आपको सुना देते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब आज भी जब उनके गाने सुने जाते हैं तो हर किसी को, जिन्होंने अपने लड़कपन में, जिन्होंने अपने माजी में वो गाने सुने हैं, तो आपको पूरा माहौल वो सामने आ जाता है। कुछ गाने जो हमने, जब हम मतलब क्लास 8 में, 7 में, 9, 10 में थे, तो ये उस वक्त के पुराने गाने थे, उस वक्त के पुराने गाने थे। तो वो सुन के याद जो है वो पूरा माजी सामने आ जाता है कि वो गाने हमने किस जगह पे सुने थे, क्या माहौल था, कौन कौन बड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरा माहौल, पता नहीं आपके साथ ऐसे होता है या नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसे होता है। जिस तरह गाना लागी छूटे ना, अगरचे वो उस टाइम जब हमने सुना था, उस टाइम भी उसको आए हुए 20 साल हो गए थे या शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन अभी भी जब वो गाना सुनता हूँ तो मुझे वो अपना जो बचपन है, अपना लड़कपन है, वो याद आता है। और ये इस तरह के तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जब हमने सुनी तो फिर उस वक्त, क्योंकि वो कैसेट्स होते थे छोटे, वो जो टेप में जिसको पेन से ठीक भी करते थे, तो वो जाके हमने ढूंढने मोहम्मद रफ़ी साहब के सदाबहार गाने कौन से हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गमगीन गाने कौन से, वो अलग अलग लिखा होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब के तरबिया गाने, उनके संजीदा दुखी गाने, फिर उनके शौक़ से भरपूर गाने, लाल छड़ी मैदान खड़ी, और भी बड़े थे। फिर रोमांटिक लिखे जो ख़त तुझे, यूँ उठो ना हसीना, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तो ये गाने वो थे जो ज़ुबान ज़द-ए-आम थे उस वक्त भी, और आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के फिर हम जब हर कैसेट के अंदर जब देखते थे कि यार गाने रिपीट हो रहे हैं, अब नए ढूंढे। फिर कहीं दूर, मतलब है कि अपने एरिया से दूर जाके म्यूज़िक सेंटर होते थे, तो हम सोचते थे कि शायद यहाँ पे जिस तरह रावलपिंडी है, रावलपिंडी के दूर दराज के इलाकों में जो हमारी सराउंडिंग से हटके था, वहाँ जाके ढूंढना शुरू कर देते थे कि शायद यहाँ पे कोई डिफरेंट किस्म के मिल जाए। तो मिल भी जाते थे। अगर आप दूसरे शहर गए, लाहौर गए, चकवाल, गुजरांवाला कहीं पे गए हैं, तो वहाँ जाके ढूंढते थे कि यहाँ के म्यूज़िक सेंटर के ऊपर क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है उस मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो बाज़ दफ़ा फिर आपको कुछ उसमें नए गाने मिलते थे। दुख के सब साथी सुख में ना कोई, सुख के सब साथी सॉरी दुख में ना कोई, ये गाना जिस तरह गोपी फिल्म का है, ये हमें बहुत बाद में सुना, मतलब उस ज़माने में बहुत बाद में सुना। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ ऐसे गाने थे जब मैंने सुना, दुनिया ने मुझको है समझा नाकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा, तो वो तो मेरा फेवरेट गाना बन गया। फिर दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। इतना मज़े से, मतलब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं था। कुछ गाने उनके ऐसे भी हैं जो ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं है, उसका भी तज़किरा करते हैं। तो आज हमने गानों के साथ सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा, जिन्होंने पहले भी हमारा जंगल में मंगल नदीम साहब की सालगिरह वाले दिन किया था, तो हमारे साथ उन्होंने फिर फेवर की हमारी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने हैं वो गाए, थोड़े मुखड़े जो हैं उनके। एक गाना उन्होंने थोड़ा सा लंबा किया, वो था अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सुनिएगा ज़रा। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला
मोहम्मद रफ़ी साहब की जिस तरह दुनिया ये अपना कोई चाहे चाहे राह ना पाए मेरे संग आए, वो भी गाना मतलब हमने सुना नहीं हुआ था, लेकिन जब सुना तो हमें वो अच्छा लगा। जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। फिर नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, अगरचे इसकी अपनी एक कहानी भी है, पहले कौन किससे गवाया जा रहा था, फिर किसने मोहम्मद रफ़ी साहब को लिया, लेकिन बहरहाल वो गाना भी, उसकी भी अपनी एक बात है। फिर एक सज़ा से गुज़रो तो एक और सज़ा मिल जाती है। तो ये चूँकि उस टाइम एज ऐसी होती है, तो उस टाइम इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो ये बुनियादी चीज़ें सबको पता होती हैं। जिस तरह अभी आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, क्या गाना है। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। मज़ेदार गाना, मतलब सुने तो मज़ा आता है। फिर मुकद्दर का सिकंदर की जो आखिर में मौत के टाइम के ऊपर है, ज़िंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, वो उसकी क्या वजह, ये हमें बड़े पसंद थे सारे गाने। चल चल मेरे भाई, ये मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब के कंपैरेटिवली बाद के गाने हैं। चल चल मेरे भाई, उसमें अमिताभ बच्चन और अपने रफ़ी साहब के ऊपर गाया, वो ऋषि कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ गाना, वो गाना सुन के बड़ा अच्छा लगता था। तो ये बहुत यादें हैं, मतलब आप क्या क्या बात करें। और फिर सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा ने भी वो गाना गाया है, वो आपको सुना देते हैं। फिल्म फेयर भी मिला, उसकी अपनी कहानी है कि पहले कोई पंचब साहब यानी कि R.D. बर्मन साहब किसी और को लेना चाह रहे थे, S.T. बर्मन साहब, तो क्या हुआ तेरा वादा। सुनिएगा ज़रा, सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा ने उसका मुखड़ा हमारे लिए गाया है, तो सुनिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, और फिर आप ये देखें कि जिस तरह बिजू बावड़ा का गाना था दुनिया के रखवाले, इसकी एक पूरी कहानी है। पहले नौशाद साहब ने, तलत महमूद साहब ने गाना गा दिया था, तो उन्हें पता चला कि स्मोकिंग भी करते हैं, या उनसे गवाना चाह रहे थे तो स्मोकिंग करते हैं, तो उन्होंने सख्त नापसंद है ये चीज़ तलत महमूद साहब के हवाले से। तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो गाना गाया और 15 दिन तक उसका रियाज़ किया था, और जिस लय के ऊपर जाके गाया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिंगर आज तक वो गाना उस तरह उस लय के ऊपर कोई गा सकता है। बिजू बावड़ा का जो गाना था दुनिया के रखवाले, तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब ख़ुद एक बड़े काइंड इंसान थे। श्रीलंका में मेरा ख्याल उनके इंतकाल से कुछ अर्सा पहले एक शो हुआ, वहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब के 10 से 12 लाख बंदे वहाँ पे थे, उसमें शिरकत कर रहे थे, और ये बड़ा रिकॉर्ड है। तो 1980 की बात है, ये अप्रैल थी शायद, दिसंबर में इनका इंतकाल हुआ मेरे ख्याल में, तो हाँ जुलाई में सॉरी इंतकाल हुआ, तो अप्रैल था शायद, दिसंबर की तो पैदाइश है ना। तो वहाँ पे जिन लोगों को हिंदी ज़ुबान समझ नहीं आती थी या उर्दू ज़ुबान नहीं समझ आती थी, वो लोग भी वहाँ पे जमा थे। तो ज़ाहिर है अब 12 लाख वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन तो नहीं थे ना, तो वहाँ के लोग भी थे। उन्हें भी पता चला कि यार ये जो बंदा गा रहा है वो आम इंसान उस तरह गा नहीं सकता। तो वहाँ पे R.J. वर्धने साहब गालिबन उस वक्त सदर थे, उन्होंने भी फिर उसमें शिरकत की थी, और वो भी काफ़ी देर तक वहाँ पे रहे। उन्होंने भी वो उस गाने को जो रफ़ी साहब ने गाया उसको सुना और बड़ा एंजॉय किया उसको। तो सुमेरा अल्ताफ़ साहबा ने वैसे एक और गाना भी गाया हमारे लिए, वो है चौदहवीं का जो मुखड़ा है, चौदहवीं का चांद है हो या आफताब हो, सुनिएगा ज़रा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। तो
मोहम्मद रफ़ी साहब, जिस तरह मैंने बताया कि एक बड़े काइंड इंसान थे, वो बड़े मतलब शफकत रखने वाले, दिल में बुग़्ज़ ना रखने वाले, लोगों के काम आने वाले। आपने अक्सर किस्से सुने हैं किस तरह अमिताभ बच्चन उन्हें लेके आए थे जिस वक्त शो में मेन गुलकार नहीं पहुंचा था, और किस तरह वो आगे उन्होंने चीज़ का बुरा नहीं मनाया कि मुझे आपने आम बंदा समझा और मैं उठ के आ जाऊँ। एयरपोर्ट से वो वापस चले गए थे, वो आपने सुना ही होगा। फिर एक चंद्रशेखर साहब ने मुखड़ा गाना गाया था, उससे उनसे गुआ लिया गया था चंद्रशेखर साहब से। मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं पता था। अब उसके ऊपर लड़ाई होगी उनकी। उन्होंने कहा जी नहीं, ये चंद्रशेखर नहीं गाएगा गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब गाएंगे। वो खैर मोहम्मद रफ़ी साहब को पता नहीं था। उन्होंने आके 3 बंद रिकॉर्ड करवा दिए उसके। चाय की ब्रेक हुई तो अंदर चंद्रशेखर का गाना किसी ने चलाया, तो उन्होंने कहा ये तो पहले भी किसी ने गाया हुआ है, तो ये कौन है? उन्होंने बताया ये चंद्रशेखर नए गुलकार है। कहता है आप मेरे से गुनाह करवाना चाह रहे हैं कि एक नए आने वाले गुलकार का मैं रास्ता रोकूंगा। तो इस तरह के इतने किस्से हैं उनके। तो इंसान जो है दंग रह जाता है। और फिर मतलब है कि उनकी ज़िंदगी को उठा के देखें, आपको एक से एक बढ़ के किस्सा अच्छा मस्बत उनकी ज़िंदगी का पहलू नज़र आता है। शो गाने वो खुद गाते थे, तो लोग कहते थे कि यार ये बंदा जो है, इसने वो रोमांटिक गाना गाया था, ये वही वाला बंदा है। ये इसने दुखी गाना गाया था, ये वही वाला बंदा है। गुलाबी आंखें सुमेरा साहिबा ने हमारे लिए उसको भी गाया है, ज़रा सुनिएगा। मनोज कुमार साहब, पत्थर के सनम, मुकेश की आवाज़ उनके ऊपर सूट करती थी। महबूब मेरे, महबूब मेरे। तो उन्होंने जिस टाइम गाना ये था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का तरतीब दिया हुआ, पत्थर के सनम, हमने मोहब्बत का खुदा जाना, ये जब तो मनोज कुमार साहब कहने लगे जनाब वो मुकेश साहब गाएंगे, मेरे ऊपर सूट करती है। उनके साथ उनकी वो सेट थे सारा। अगरचे 2 बदन मेरे ख्याल में बाद में आई थी, लेकिन वो अड़ गए। तो इधर फिर ये भी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों ये भी फिर आम तो नहीं रहे। वो भी कहा जी गाना गाएगा तो मोहम्मद रफ़ी ने जब गाना गाया और लोगों ने उसको सराहा और मनोज कुमार के ऊपर उठ के आया। मनोज कुमार ने अगरचे मोहम्मद रफ़ी वाली लैब पे उसकी पिक्चराइज भी करवाया। तो फिर वो मनोज कुमार साहब खुद भी हैरान हो गए कि यार ये देखें ज़रा क्या बात है, ये होता है गाना। तो इसी गाने के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, पत्थर के सनम के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा